हेलो बिग बेंचर्स। स्वागत है आपका और हमारा प्यार का चैनल बिग बेंचर्स वाला में। तो हम लोग का जो ट्रायंगल चल रहा है बेसिक से स्टार्ट हुआ है ना, फाउंडेशन बैच का। तो फाउंडेशन बैच का जो हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट किया है ना, यानी कि मैथ जो है एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं इस बैच में ना। तो हम लोग का ट्रायंगल स्टार्ट था, तो ट्रायंगल में हम लोग ने पूरा इसके टाइप्स पढ़ लिया ना। मतलब इसके अंदर जो भी बेसिक चीज़ें हैं सब हम लोग ने कवर कर ली 2 वीडियो में। दोनों पार्ट आप कर लीजिएगा और दोनों वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। हम लोग आज आगे स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल ना, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ना। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज वाले में। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, बाकी जो है वो 90 से कम हो, यानी कि न्यून कोण होने चाहिए। 2 न्यून कोण एक समकोण, तो वो ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक। तो अब इसके बारे में और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पाइथागोरस त्रिक भी बता रखी है, पाइथागोरस त्रिक भी बता रखी है। यानी कि 90 इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो 90 एंगल है उसके सामने वाली जो भुजा होगी, 90 एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण बोलते हैं ना। तो हम लोग इसी के दौरान आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री ना। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री आज से स्टार्ट हो रही है आपकी, जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है। हम लोग इसको कवर करेंगे 2-3 वीडियो में, इसको भी खत्म करेंगे ना। जितने भी इसकी फार्मूले हैं ना, सर्वसमीका जिसको बोलते हैं आप लोग ना, तो डरना नहीं, इसको हम लोग अच्छे से खत्म करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? भुजाओं का अनुपात। इसका अनुपात, भुजाओं का अनुपात। अब देखो भुजाओं का अनुपात जो है, अनुपात को बताने के लिए बहुत सारे ना साइन दिए गए हैं, मतलब कि बहुत सारे नाम दिए गए हैं कि ये दो भुजा, इन दो भुजाओं का अनुपात लेंगे तो ये बोलेंगे, इन दो भुजा का अनुपात लेंगे तो ये बोलेंगे, इन दो भुजा का अनुपात लेंगे तो ये बोलेंगे ना। जैसे मैंने ट्राई, और ये हमेशा कहाँ लगेगा पता है? समकोण त्रिभुज में लगेगा आगे, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे, ठीक। इसलिए मैंने बोला था कि आपको समकोण त्रिभुज के बारे में ज़्यादा हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो समकोण त्रिभुज में जैसे कि आप देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज में एक एंगल होता है 90 डिग्री और इसके सामने वाली भुजा होती है क्या? कर्ण ना, यानी कि हाइपोटेन्यूज। और ये तुम्हारा हो गया आधार, यानी कि बेस। और ये तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब भुजाओं, जैसे मैं इन दोनों भुजा का अनुपात दूं, अनुपात का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कि मैं बोलूँ 2:3, यानी कि 2/3, ये हो गया अनुपात तुम्हारा। वैसे जैसे मैं कर्ण और आधार का अनुपात लूँ, तो इस अनुपात को हम लोग किस नाम से जानेंगे ना। या फिर जैसे लंब या फिर कर्ण का अनुपात लूँ तो क्या होगा ना, लंब या फिर आधार का अनुपात लूँ तो क्या होगा ना। तो यही सब हम लोग को पढ़ना है इसके अनुपात के बारे में। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अच्छे से समझोगे तो पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री ना। और इसका यूज कहाँ होगा ना, इसका यूज कहाँ होगा, कहाँ पे, मतलब दैनिक जीवन में, अपने जो लाइफ चल रही है उसमें इसका यूज कहाँ करेंगे वो भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि उन्नयन कोण ना, मतलब जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट किए तो इसके अंदर घुस के एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखना, तो पहला जो अनुपात दिया है इन्होंने, साइन दिया है ना। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा हो गया क्या? थीटा हो गया। ये क्या हो गया? थीटा। तो इन्होंने क्या बोला कि जो थीटा है, अगर ये कोण लेंगे, ये साइन थीटा लेते हैं हम लोग ना, अगर ये थीटा लेते हैं साइन थीटा होगा, तो ये जो साइन थीटा इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? सामने वाली भुजा के, सामने वाली भुजा के। सब आप लोग को बताएंगे ना लाल बटे कक्का, तो मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि साइन थीटा बराबर कौन कौन सी भुजा का अनुपात होगा? साइन, अगर थीटा ये है और साइन पूछ रहा है, थीटा का साइन पूछ रहा है, तो साइन थीटा का मतलब क्या होगा कि ये साइन थीटा का अनुपात है ना, कंफर्म है ना, साइन थीटा का अनुपात है। तो ये कौन कौन सी भुजा का अनुपात होगा? साइन कौन कौन सी भुजा का अनुपात होता है, कॉस कौन कौन सी भुजा का अनुपात होता है, टेन कौन कौन सी भुजा का अनुपात होता है। तो उसको हम लोग समझेंगे, वही पहले समझ लेते। देखो साइन कौन कौन सी भुजा का अनुपात है, कैसे समझेंगे? जब साइन थीटा दिया जाए, जहाँ पे थीटा रहेगा, कहाँ पे? जहाँ पे थीटा रहेगा। थीटा कहाँ पे है? यहाँ पे। इसका नाम दे देते हैं ABC। तो थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है? ये है ना AB। थीटा के सामने वाली भुजा क्या है? AB। अच्छा, सामने वाली भुजा बटे कर्ण,
ठीक है। साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा बटे कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा बटे कर्ण, ये होता है तुम्हारा साइन थीटा। अब देखो सामने वाली भुजा क्या है, थीटा के सामने भुजा, थीटा के सामने ये है यानी कि ये ए बी ना, तो सामने वाली भुजा हो गई तुम्हारी ए बी, सामने वाली भुजा ए बी। कर्ण क्या है तुम्हारा ए सी, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ए सी हो गया तुम्हारा कर्ण। तो ये हो गया साइन थीटा, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात ये अनुपात हो गया, ठीक, साइन थीटा। अच्छा अब यहाँ से बोलो कॉस थीटा क्या होगा। कॉस थीटा क्या होता है कि बगल वाली भुजा, यानी कि थीटा के बगल वाली भुजा, बगल वाली भुजा यानी कि इसको संलग्न भी बोलते हैं, हम लोग अपनी भाषा में लिखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, बगल वाली भुजा बटे कर्ण। अच्छा अब ये थीटा लोगे, अब बोलोगे भैया ये भी इसके बगल है और ये भी इसके बगल है, तो कौन सी बगल ले, तो आपको ये पता है कि इसके बगल जो ये वाली है ये तो तुम्हारी कर्ण है, तो कर्ण को हम बोल नहीं सकते ना बगल वाली भुजा, तो बच्ची कौन सी, ये वाली, तो ये हो गई तुम्हारी बगल वाली भुजा। कर्ण तो है ये है 90 के सामने वाला, वो तो कंफर्म ही है ना, कर्ण हमेशा कंफर्म रहेगा, 90 के सामने हमेशा कर्ण हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो कॉस थीटा क्या हो गया, बगल वाली भुजा, बगल वाली भुजा क्या है BC, इसके बगल वाली भुजा BC, और कर्ण क्या है AC ना, कर्ण क्या है AC। अच्छा अब बात आती है टेन थीटा की, टेंजेंट बोलते हैं इसको, कॉसेक बोलते हैं इसको, साइन बोलते हैं ना, समझ लेना कॉस, ठीक, साइन इसको कोसाइन, इसको टेंजेंट ना, तो टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा शॉर्ट में बोलते हैं इसको। तो टेन थीटा क्या होती है, टेन थीटा कौन कौन सी भुजा का अनुपात होगा ये सीखो। तो टेन थीटा जो होता है सामने वाली भुजा बटे बगल वाली भुजा, सामने वाली भुजा का अनुपात होगा किसके साथ, सामने वाली भुजा का अनुपात होगा किसके साथ, बगल वाली भुजा के साथ, बगल वाली भुजा के साथ, ठीक है, बगल वाली भुजा के साथ। अच्छा सामने वाली भुजा कौन सी है, थीटा, ये है ए बी, कुछ देखना नहीं है। अच्छा बगल वाली भुजा कौन सी है, ये भी है ये भी है, ये तो कर्ण है, कर्ण लेना नहीं है, अगर कर्ण होता तो अपने बटे में कर्ण लिखता है, लेकिन कर्ण की जगह पे क्या लिखा है, बगल वाली भुजा, यानी कि कर्ण नहीं है, तो ये हो गया बगल, ये है ना इसके, तो ये हो गया तुम्हारा BC, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, और टेन थीटा क्या होता है। और आपका जो ट्रेंडिंग में आपका ट्रिक चल रहा है वो ट्रिक भी बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे भैया ट्रिक नहीं बताए। तो ट्रिक है तुम्हारा लाल बटे का, ठीक, ये तुम्हारा होता है साइन, ये तुम्हारा होता है कॉस, ये तुम्हारा होता है टेन, ये तुम्हारा होता है टेन थीटा, और ये तुम्हारा होता है कॉस थीटा, और ये तुम्हारा होता है साइन थीटा, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया कॉस थीटा, लंब बटे कर्ण हो गया साइन थीटा, और लंब बटे लाल बटे का, यहाँ पे ए होगा ना, का, तो लाल बटे यानी कि लंब बटे आधार क्या हो गया तुम्हारा टेन थीटा। तो ये ट्रिक तभी लगा सकते हैं हम लोग जब ये कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, साइन थीटा क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होगा, थीटा के बगल वाली भुजा बटे कर्ण, टेन थीटा क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा बटे थीटा के बगल वाली भुजा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग कुछ अन्य रूल्स पे चलते हैं ना, फिर उसके बाद तीन और अनुपात है, एक इसका अपोजिट है, एक इसका अपोजिट है, एक इसका अपोजिट है। साइन का अपोजिट कॉस सेक हो गया, कॉस का अपोजिट सेक हो गया, टेन का अपोजिट कॉट हो गया, ठीक। इतना कॉपी करो फिर आगे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग ने यहाँ पढ़ा साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा, चलो अब की बार थीटा यहाँ पे लेते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा अब क्या हो गई, ये BC, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई BC, और बटे कर्ण होता है ना, सामने वाली भुजा बटे कर्ण, जो कॉपी किया उसमें देख लेना, थीटा के सामने वाली भुजा बटे कर्ण, कर्ण क्या है AC। अच्छा कॉस थीटा क्या पढ़े हम लोग ने, कॉस थीटा ये कि थीटा के बगल वाली भुजा, थीटा के बगल वाली भुजा एक कर्ण है एक है लंब, तो लंब वाला लेंगे, थीटा के बगल वाली भुजा क्या हो गई AB, ठीक है, इतना क्लियर। और बटे कर्ण, कर्ण क्या है AC, यानी कि cos थीटा क्या होगा, बगल वाली भुजा बटे कर्ण। अच्छा tan थीटा क्या होगा, tan थीटा तुम्हारा होता है, tan थीटा क्या होगा, सामने वाली भुजा बटे कर्ण, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो गई तुम्हारी BC, और बगल वाली भुजा हो गई तुम्हारी AB, इतना क्लियर। अच्छा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा। हाउ इज दिस पॉसिबल ना, ये कैसे होगा,
अभी आगे देखना। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्यों होता है? अभी इतना याद करो कि टेन थीटा बराबर कितना है, बी सी बटे ए बी। अच्छा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा निकालो कितना होगा। साइन थीटा कितना है, ए सी बटे, अरे बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी बटे कॉस थीटा कितना है, ए बी बटे ए सी। ठीक है, ये ए सी और ये ए सी कैंसिल हो गया, बचा क्या है, ये ऊपर बचा बी सी, नीचे बचा ए बी। ठीक, अच्छा ये है क्या, देखो बी सी बटे ए बी क्या है, बी सी बटे ए बी क्या है, टेन थीटा। क्लियर, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आई होप इतना क्लियर होगा। क्या बोलते हैं, ये मतलब ये वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्यों होता है, क्यों, यहाँ पे ऐसा करके प्रूव कर सकते हो हम लोग ना। इसका प्रूफ क्या होगा देख लो। ठीक, आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। हम लोग आगे चलते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा, हो गया 10 मिनट का। चलो ये भी स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और भी जो बहुत सारे फॉर्मूले हैं उसका भी प्रूफ करेंगे ना। हाँ, उसका भी प्रूफ करेंगे, नहीं तो अभी सेक इसका अपोजिट वाला बता देते हैं। अपोजिट वाला बता के लीजिए, यानी कि साइन का अपोजिट कॉसेक क्या होगा ना। बस इतना याद करो कि साइन थीटा बराबर तुम्हारा होता है सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा बटे कर्ण। तो इसका जो अपोजिट होता है, क्या होता है अपोजिट इसका, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है ना। तो जैसे एक सामने वाली भुजा बटे कर्ण है, तो ये होता है कर्ण बटे सामने वाली भुजा, कर्ण बटे सामने वाली भुजा। मतलब एक याद करो, एक अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, तो कॉसेक थीटा क्या हो गया, कर्ण बटे सामने वाली भुजा। अच्छा, कॉस, कॉस क्या पढ़े थे हम लोग, कॉस क्या पढ़े थे, बगल वाली भुजा, बगल वाली भुजा, बगल वाली भुजा बटे कर्ण। अच्छा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होगा। सेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा होगा। तो सेक थीटा, जैसे कि कॉस थीटा क्या है, बगल वाली भुजा बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा तुम्हारा कर्ण बटे बगल वाली भुजा। ठीक है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे बगल वाली भुजा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अभी टेन पढ़े थे हम लोग, तो टेन थीटा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, बगल वाली भुजा, बगल वाली भुजा बटे, बगल वाली भुजा बटे, ओए बाबू सामने वाली, सामने वाली भुजा बटे बगल वाली भुजा। अच्छा, इसका जो उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इसका क्या उल्टा होगा, तो बगल वाली भुजा, बगल वाली नहीं, बगल वाली भुजा, बगल वाली भुजा बटे सामने वाली भुजा। ठीक, बगल वाली भुजा बटे सामने वाली भुजा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा। ठीक, यानी कि कॉस थीटा का उल्टा हो गया, साइन थीटा का उल्टा हो गया, टेन का उल्टा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मंजिलों को कह दो कि अपनी स्पीड बढ़ा लें, हम निकल गए तो रुकने वाले नहीं है। ठीक है, चलो टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसको कवर कर लेना, बाकी हम लोग मिलेंगे आगे इसका एक लेवल और बढ़ा के। 0 से स्टार्ट किए थे, देख लो कहाँ तक पहुँच रहे हैं हम लोग। ठीक है।